नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का कोटेशन, माना कि कुछ मजबूरियाँ हैं, माना कि आज कुछ मजबूरियाँ हैं, हम सबको रखनी कुछ दूरियाँ हैं, हम सबको रखनी कुछ दूरियाँ हैं, पर देखना तो यह है कि कौन हमसे कब तक लड़ पाएगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखो कोरोना है ना, आपने देखा होगा कहीं नहीं फैल रहा था, वहाँ भी आ गया, गाँवों में ही आ चुका है। तो आप बहुत दूरियाँ रखें, अपना ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं भगवान से आप स्वस्थ रहें। पढ़ने वाले हैं आज कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 में ABCD पढ़ाई थी, उनकी नंबरिंग याद करना सिखाया था कि ABCD क्यू के लिए कैसे याद किया जाए। मैं आपसे पूछूं क्यू कितने नंबर पे आता है, तो आपने याद कराया था 17। M कितने नंबर पे आता है, नंबरिंग याद करी थी आपको मैंने, कंप्लीट डिटेल में बता रखा आपको। ये 17 आएगा, ये M 13 आएगा, S 19 आएगा, ये याद करवाए थे आपको कैसे याद करना। वो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखा आपने, तो उससे बहुत कामफुल वाला वीडियो है वो पार्ट 1। आज पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। यहाँ भी ABCD याद करूँगा, लेकिन इसमें उल्टी याद करूँगा। उल्टी कैसे याद करने हैं, इनके अपोजिट वर्ड कौन से होते हैं वो याद करने हैं। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ रीजनिंग किसी भी सिलेबस में है तो रीजनिंग का ये टॉपिक ज़रूर होगा। जहाँ डाल दिया एग्ज़ाम में सिलेबस में रीजनिंग, तो ये रीजनिंग का टॉपिक ज़रूर होगा। आइए देखते हैं कैसे इनको याद करना है। तो देखो मैंने ABCD लिख रखी है, A से स्टार्ट कर रखी है और M तक लिख रखी है, फिर N से स्टार्ट कर रखी है, फिर यहाँ Z से लिख रही है। आपको भी है ना कॉपी में ऐसे लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे ही लिखना आपको, A से M और N से Z। क्वेश्चन इस पर भी बहुत सारे आते हैं। ABCD अपोजिट लेटर है, ठीक है ना, तो याद करते हैं। सबसे पहले A का उल्टा होता है Z, B का उल्टा होता है Y। देखो इनके नंबर क्या है, 1, इसका कितना है 26, याद करवा रखा मैंने आपको। इसका 2, इसका 25, और किसी का देख लो, इसका 7 होता है, इसका होता है 20। देखो एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, क्या है, 26 + 1 27 हो रहे, 25 + 2 27 हो रहे, 20 + 7 27 हो रहे। और भी कोई सब देख लो, इसका देख लो 12 और इसका 15, 15 और 12 कितने हो रहे 27। तो मैं कह सकता हूँ अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट लेटर का योग 27 होता है, कह सकता हूँ। जो आपने देख लिया, अपोजिट लेटर का योग क्या होगा 27। अब इतनी इंग्लिश तो आती होगी आपको, आमने सामने का योग 27 होता है, ठीक है, अपोजिट लेटर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो याद कैसे करोगे, A और Z, इसको लिख सकता हूँ आज, AZ आज, A का उल्टा Z, Z का उल्टा A, आज याद हो जाएगा आपको। AZ गाना भी है आज से तेरी, ठीक है, अक्षय कुमार का है ना। BY बाय बाय, बाय बाय बोलते हैं ना अपन, मैं भी बोलता हूँ क्लास के एंड में, तो BY बाय बाय, तो B का उल्टा Y, Y का उल्टा B, ये ध्यान रखना। ये इसका उल्टा दिया भी इसका उल्टा है, ओके। आगे चलते हैं, C और X, इसका होता है कैक्स, याद कर लेना आप कैक्स। X का उल्टा C और C का उल्टा है X। DW, इसका क्या लिखोगे, दूध वाला। दूध वाला आता है ना घर पे, आता कि नहीं आता है, नहीं आता तो फिर भैंस रख लो, सबसे अच्छा है। DW दूध वाला, D फॉर दूध, V फॉर वाला, W फॉर वाला, दूध वाला, ठीक है, याद हो जाएगा ना। नहीं तो आपने ड्यू पियो ना, ड्यू ऐसी होती है, अब तो बंद करनी चाहिए, वैसे पीते नहीं होंगे अब तो, मिलती भी नहीं है, दुकानें खुल गई वैसे। DW ड्यू, ड्यू की स्पेलिंग होती है, ई साइलेंट है, तो D का उल्टा W। याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। EV, इसका मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। FU, F का 6 वैल्यू होती है, इसकी 21 होती है। FU फादर अंकल, फादर अंकल, याद हो जाएगा। FU, F का उल्टा U, U का उल्टा F, फादर अंकल। उसके बाद GT, GT कैसे याद करोगे,
जीटी रोड है, आपको पता है कहाँ है? गौरव टावर, ऐसे याद अच्छा होगा, गौरव टावर, गौरव टावर। कोई डाउट? जी टी, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी। मतलब आपको जी दिखे ना तो आपको इसका उल्टा दिखना तो आपको 1 सेकंड में याद आना चाहिए, उसका आगे टी आएगा, उसका उल्टा टी होता है, गौरव टावर, जी टी। ठीक है। एच एस, एच एस का क्या ऐसे याद करोगे? हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी आपने पास तो की होगी ना, पास की होगी ना हायर सेकेंडरी। एच एस नहीं करी तो कोई बात नहीं, हो जाएगी। आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे याद हो जाएगा, इंडियन रेलवे। आई आर, आई आर वेव भी होती है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंडियन रेलवे, आई आर। फिर जे क्यू, जे क्यू कैसे याद करोगे? जयपुर की क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, रानी जयपुर की, जे क्यू। कोई डाउट? उसके बाद केपी, केपी कैसे याद करोगे? काला पानी या फिर कालापति, कैसे भी जैसे आपको याद होना चाहिए कुल मिला के। मैं अच्छा लिख देता हूँ यहाँ पे, किरण परियार लिख देता हूँ, किसी का नाम होगा किरण परियार। ठीक है, या फिर काला पानी, जैसा भी याद हो जाए आपको। केपी, एल ओ इसके बाद में बताऊँगा। एम एन, एम एन का क्या है, कैसे याद करोगे? एम तो मुकेश, वैसे भी याद हो जाएगा आपको, या मेरा नंबर, मेरा नंबर। ये मालवीय नगर भी है आपको जयपुर में, आपको पता हो तो, मालवीय नगर, मालवीय नगर या मेरा नंबर। आपको याद हो गए? एक बार वापिस रिपीट कर रहा हूँ, ये याद होने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन करेंगे फास्ट। देखो, अच्छा ये बच गए 2 और 2। देखो इसका बहुत प्यारा है, कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिख देते हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पार्ट फर्स्ट, आगे हैशटैग मुकेश चौहान। आप सर्च मारोगे तो सारे वीडियो मिल जाएंगे हमारे। LOVE, लव, तो बड़ा कनेक्टेड होगा आपसे। देखो ये बना इसलिए, ये पता है प्यार का वर्ड LOVE क्यों लिखा? और भी तो कुछ लिख सकते थे ना, इंग्लिश तो बना ही है हमने। तो LOVE, तो L का उल्टा O का उल्टा L, V का उल्टा E का उल्टा V। देखो आप, V का उल्टा E, यहाँ पे देखो L का उल्टा O का उल्टा L। कोई डाउट? याद हो जाएगा, L का उल्टा O का उल्टा L और V का उल्टा E का उल्टा V। चले आगे, याद हो जाएगा। इससे बहुत सारी शायरियाँ हैं, बाद में डिस्कस करेंगे शायरियाँ। ठीक है, कोई डाउट आपको? वापस देख लो। AZ आज, BY बाय, CX केक्स, DW दूध वाला या ड्यू बोतल आती है, और LOVE ये देखो LOVE लव। ठीक है, अभी लव कुछ चल रहा है ना रामायण। FU फादर अंकल, F का उल्टा U का उल्टा F, GT गौरव टावर, HS हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। ठीक है, IR इंडियन रेलवे, IR, JQ जयपुर क्वीन, KP काला पानी, LOVE ये बता दिया मैंने, मालवीय नगर या मेरा नंबर। कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप। चले आगे, देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसे आया एग्जाम में, वो डिटो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन के कोड दे रखे हैं आपको, TRAIN, GIZRM, FIGURE, इसके कोड याद करने हैं आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने बता रखा आपको, पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको। TRAIN ट्रेन का कोड दे रखा है, GIZRM आपको याद करना, फिगर के कोड क्या होंगे बताओ जल्दी। देखो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नंबरिंग करोगे, तो यहाँ पे नंबरिंग क्या करोगे 20, यहाँ पे क्या करो 18, यहाँ पे 7, ये 9। ये नंबरिंग याद करवा रखी है आपको है ना। 20 88 आज 18 साल की हो गई,
इसके अंदर इंक्लूड होता जा आई नो, ये सारे याद करा रखे आप। तो 20 और 7 27, या फिर आप ऐसे टी से जी जाओगे तो याद हो जाएगा, अच्छा गौरव टावर है। आर से आई जाओगे इंडियन रेलवे, तो आपको पता चल जाएगा सारे उल्टे दे रखे हैं, इनके अपोजिट लेटर दे रखे हैं। तो आप ही अपोजिट लिखो, एफ का उल्टा क्या होगा यू, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे, जी का उल्टा टी गौरव टावर, यू का उल्टा क्या होगा एफ फादर अंकल है ना, आर का आई इंडियन रेलवे, ई का लव, ये देखो ई का उल्टा वी, तो इसका आंसर आएगा यू आर टी एफ आई वी। कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन था। चले आगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया, वो करते हैं। बेड BAD कोड दे रखे हैं आपको बेड के, YZW आपको ज्ञात करने हैं, SCID इसके भी दे रखे हैं, लाइफ के ज्ञात करने हैं आपको, HZRW आपको ज्ञात करने LIFE लाइफ। क्या कोड बताओ जल्दी। देखो B का उल्टा Y, A का उल्टा Z, D का उल्टा W। देखो बाय बाय याद कराया था ना, बाय बाय, AZ आज से तेरी, DW दूध वाला, HS हायर सेकेंडरी, AZ आज, आई का इंडियन रेलवे, DW। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। लाइव का ज्ञात करना, L का उल्टा O, L का उल्टा O, I का R, F का U, E का V। कोई डाउट? आगे आंसर, चलें आगे। देखिए क्वेश्चन चेंज करते हैं ना, TO के कोड दे रखे 712, आपको ज्ञात करने WR के कोड क्या होंगे बताओ। देखो इसकी, देखो आप टी का उल्टा क्या होता है जी, इसके कोड देगा 7, है समझ में। ओ का उल्टा क्या होता है, ओ का उल्टा क्या होता है एल, ये ना ऊपर, इसके कोड देगा 12। तो एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा ये 712 कैसे करोगे आप? तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसलिए तो आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करोगे 20, तो आपका दिमाग दौड़ेगा, अच्छा ये 7 कैसे आया है। ओ की कोड करोगे 15, फिर आपका दिमाग चलेगा 12 कैसे आया। तो ये कोड जरूरी है आपको याद, इसलिए मैंने कोड आपको क्लास फर्स्ट में याद कराए थे। वजह क्या है? वजह ये है, अब डब्ल्यू कोड क्या करोगे, डब्ल्यू 23 पे आता है, और डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है बताओ, डी दूध वाला, इसका इंडियन रेलवे, तो इसका आंसर आ गया DI। कोई डाउट? और इसका लेवल बढ़ाते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये टाइप 6 था है ना, आज का टाइप है 6 अपोजिट लेटर। अब हेडिंग डाल देना इसका। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। TO कोड दे रखे 19, MY के कोड दे रखे 16, आपको ज्ञात करना ही। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये RSM बोर्ड या फिर RPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। करो एक क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो, आपको दिमाग नहीं चलेगा। देखो इसके 20 होंगे, इसके कितने होंगे 15, 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 तो यहाँ नहीं रहा है, तो फिर क्या करोगे, इसके उल्टे देख लो। 20 इसका उल्टा क्या होता है 7, इसका उल्टा क्या होता है 12। और आप जानते हो गौरव टावर
जी का क्या होगा 7, और इसका ओ का उल्टा लव ये रहा 12, तो 7 + 12 19, 7 + 12 19। कोई डाउट? एम का उल्टा क्या होता है एन, उसके कोड क्या है 14, और वाई का उल्टा क्या होता है बी, उसके कोड क्या है 2, 14 + 2 16। इसका जी और इसका ये रहा ओ तो इसका है एल इसका, और इसका बी, और 14 का है आपका ये रहा एन। इसके बताओ फिर आंसर। ये उल्टे को जोड़ रहा है, अपोजिट वर्ड को ऐड कर रहा है। इसका आंसर बताओ। हायर सेकेंडरी सबसे पहले क्या आएगा, हायर सेकेंडरी मतलब एच आएगा, इसके कोड 19 होते हैं, और ई इसका ई का उल्टा वी, ये रहा वी, इसके 22, तो 22 + 19 करो। कोई डाउट? 41 आएगा। चला आगे, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं अपन। देखो मैंने कोडिंग डिकोडिंग खूब सारी प्रैक्टिस कराई आपको, है ना, आप भी प्रैक्टिस करो। प्यार के ऊपर शायरी चाहिए आपको, एक शायरी सुन लो। बहुत सारी शायरी है मेरे पास। कोशिश तो की थी दिल को दायरे में रखने की, कोशिश तो की थी दिल को दायरे में रखने की, मगर ये इसके जनाब हदें कहाँ जानता है। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं। टाइप 7 कहाँ, इसमें खो तो नहीं गए? टाइप 7 पोजीशन आपको देखो डायरेक्ट दे रखा होगा, जैसे क्वेश्चन लिखो आप। ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार रिपीट हुआ, ये ध्यान रखना। जून का आपने देखा भी होगा, इसके कोड दे रखे पी क्यू आर और एस। अगस्त के दो रखे ए यू जी यू एस टी। अगस्त के कोड दे रखे डब्ल्यू क्यू एफ क्यू एम एन। इसके उसके जून के दे दिए, अगस्त के दे दिए। आपको ज्ञात करना गेस्ट जी यू ई एस टी। करो क्वेश्चन। इसमें खो नहीं गए, ये देखो खो गए तो आपको वापस एक और शायरी सुना देता हूँ। चलो पहले क्वेश्चन कर लो। देखो है ना, इस टाइप का नाम है स्टूपिड, STUPID स्टूपिड। ठीक है, मूर्ख बनाएगा आपको। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, एक बार आप नंबरिंग करोगे तो पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो इसका क्या होगा, जे का 10, यू का 21, एन का 14, ई का 5, इसका 16, इसका 17, इसका 18 और इसका 19। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के खूबसूरत हो, मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जो दुनिया खूबसूरत बनाए आपकी। देखो इस 10 से 16 कितना बढ़ रहा है 6, 21 17 कितना हो रहा है 21 से 17 4 कम हो रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये स्टूपिड मैटर है, आप लिख देना। आप मैं हटा रहा हूँ इसको, है ना, दिखेगा नहीं आपको फिर। देखो पहले +6 हो रहा है, दूसरा -4 हो रहा है, 14 से 18 +4 हो रहा है, और 5 से 19 कितना हो गया +13। कोई डाउट? +14 है ना, अच्छा +14 हो रहा है, +14 हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखो कुछ पता ही नहीं चलेगा, यहाँ +6 हो रहा है, +-4 हो रहा है, +4 हो रहा है, कुछ +14 हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको 3 देना, जब भी 3 देना तो मान लेना तीसरा है ना, वो कहीं इनमें से नहीं होगा। ये घर की बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो तीसरा दिया ना, ये हमेशा इन दोनों में से होगा।
जैसे अपने अगला वाला क्वेश्चन किया था, आपको पता हो तो, अपोजिट लेटर वाला जो ही का पूछा था वो था तो उसमें से ही, मतलब ये दोनों मिलेंगे। देखो जैसे मैं जी यू की बात करूं तो यू देखो कहाँ मिलेगा, यहाँ और यहाँ सेम कोड होंगे, लेकिन देखो इसके यू सेकंड नंबर पे है, यहाँ क्यू आएगा, यहाँ पे देखो क्यू तो यहाँ पे क्यू आएगा, ये लो क्यू तो इसका यू का क्यू होगा। जी देखो जी कहाँ पे है, यहाँ से तीसरे नंबर पे है, यहाँ से तीसरे नंबर क्या है, एफ है, इसका एफ आ गया। ई का क्या है, ई देखो कहाँ है, यहाँ से 4 नंबर पे, यहाँ पे एस आएगा। एस का क्या है, एस का ये रहा, पीछे से सेकंड नंबर, पीछे से सेकंड नंबर क्या है, एम, ये रहा एम। टी कहाँ पे, ये लास्ट में एन, टी का ये रहा एन। कोई डाउट? तो ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट कोड है, जो आपको दे रखा है वही है, आप नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। ऐसे क्वेश्चन 2-4 करोगे ना तो आपको खुद को पता चल जाएगा इसमें नंबरिंग करनी है या नहीं करनी, समझे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एप्पल, TXX VZ, ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज कोड दे रखे हैं आपको, WSTYUZ, आपको फाइंड करना है ग्राफ, GRAP। देखो लाइफ में एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये है कि आप भी लॉकडाउन में घर बैठे हो तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपने पास जो भी बुक है उसे क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ाया तो आपके पास जो भी बुक है उसे प्रैक्टिस करो, आपसे क्वेश्चन होंगे, 100% होंगे आपके। मैंने इतना डिटेल में पढ़ा रखा आपको, हर टॉपिक टच कर रहा हूँ मैं डिटेल में, तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद की प्रैक्टिस होगी। आपको एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही करने हैं, एग्जाम जाके क्वेश्चन ही तो करना है आपको, तो क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करो। क्या अपन क्या किसी से पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम देने, वो ठीक नहीं रहता है, आप प्रैक्टिस करते ही नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे फाइट करने हैं। प्रॉब्लम आएगी, देखो आप करो तो सही, लेकिन सोल्व करिए, सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ये भी बात है। करो एक क्वेश्चन को, देखो इसमें डायरेक्ट कोड दे रखे हैं, जी का कोड कहाँ है, देखो जी ढूंढो कहाँ पे है। देखो यहाँ पे 2 बार ई आया ना, तो इसका मतलब इनके कोड सेम होंगे। देखो लास्ट में देखो जेड है, यहाँ पे भी जेड है। स्कूल लेक्चर जो फर्स्ट ग्रेड में होते हैं एग्जाम, स्कूल लेक्चर्स के होते हैं ना, अभी जो हुआ 2020 में वो क्वेश्चन आया हो, देखो केट के कोड दे रखे हैं आपको, SATC, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखो डीएर के कोड दे रखे हैं, DEAR, SEARD, आपको फाइंड करना है सिंग, SING। स्कूल लेक्चर 2020 में आया, अभी जनवरी में एग्जाम हुए थे, 9-10 जनवरी को। देखो इसमें देखो आप एक बार क्वेश्चन को है ना, उसके कोड भी देखा करो, क्या दे रखा है कोड, दिमाग लगाओ। देखो आप CAT दे रखा है, क्या CAT इसके अंदर है क्या, तो नंबर करने की जरूरत ही नहीं। देखो है CAT है, ऐसे उल्टा सीधा कर दिया इनको। देखो C को पीछे ले गई, फिर T को यहाँ लेके आ गए और A को यहाँ लेके आ गए, मतलब C को उठा के है जैसे पीछे ले गए और कुछ नहीं करा, फिर AT से रह गया। देखो C को यहाँ पीछे लेके आ जाओ, क्या A और T पड़ा रहेगा और C यहाँ पे आ गया, और आगे S चिपका दिया मर्जी से। ये कैसे पता चला S चिपका दिया, ये आप यहाँ से पता चलेगा। देखो इसलिए 2 या 3 दे रखे होते हैं इसमें। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, जो लास्ट वाला है सबसे पीछे ले जाओगे। देखो D है, इसको सबसे पीछे ले जाओ। देखो यहाँ पे ER बचेगा, ER बचेगा, और D को सबसे पीछे ले गए, ये ले गए D को, उसके आगे S चिपका दिया। देखो S यहाँ पे चिपका दिया, तो SATC S यहाँ पे। तो इक्वेशन करके बताओ मुझे। कुछ नहीं करा इन्होंने कि जो चीज़ सबसे आगे थी उसको पीछे ले गए, जो चीज़ सबसे आगे थी, यहाँ पे क्या C था, सबसे पीछे ले गए। कहाँ ले गए, ये देखो सबसे पीछे C ले गए। E और T को छेड़ा नहीं उन्होंने, E और T को कुछ नहीं छेड़ा है, तो ये देखो ATC हो गया, और आगे S चिपका दिया इनकी मर्जी से। और यहाँ पे भी ये करा इन्होंने, देखो
डी को सबसे पीछे ले गए, डी को सबसे पीछे ले गए, ई आर को सेम रखा, ई आर को सेम रखा और एस वापस चिपका दिया, एस इंक्लूड कर दिया इन्होंने। देखो यहाँ भी करना आपको, सबसे पहले क्या करो, आई एन जी कुछ नहीं करना है, सबसे आगे वाला सबसे पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला गया और आगे एस अपनी मर्जी से चिपकाना है। तो इसका आंसर क्या आ गया, एस आई एन जी एस। तो इसके ऑप्शन कैसे दे रखे थे एग्जाम में, देखो मैं बताऊँ आपको, ऑप्शन का भी ध्यान रखना, बी जी आई एन एस, जी एन आई एस एस, एस जी एन आई एस और एस आई एन जी एस। तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। कोई डाउट, चला आगे। अब इसमें आप कंफ्यूजन होगा, यार एस यहाँ पीछे ले गए, एस नया, तो एस नया वो नया वाला आया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, हटा दे। लिखो क्वेश्चन, ये भी रिपीट होता है, एस आई आर इसके कोड दे रखे हैं आपको, पी एस, पी आई और पी आर आपको फाइंड करने, एम एन, मैन के कोड फाइंड करने। देखो ये बिना ऑप्शन से क्वेश्चन होगा नहीं, है ना, बिना ऑप्शन से क्वेश्चन होगा नहीं। आप एक दिमाग लगा सकते हो इसमें, क्या जो एस आई आर है, ये कोड इसमें अंदर है क्या, एस आई आर, हाँ है, देखो एस है, आई है, आर है, फिर ये पी कहाँ आ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, पी इसके बीच में लगा रहा है, देखो ये पी यहाँ लगा रहा है, पी यहाँ लगा रहा है, पी यहाँ लगा रहा है, देखो लगा के देखो, यहाँ पे आगे पी लगाओगे पी एस बनेगा, आई के आगे लगोगे पी आई बनेगा, पी आई बनेगा और यहाँ लगोगे पी आर बनेगा, यही बनेगा, यही तो दे रखा है। इसमें देखो क्या करोगे, पी एम, पी ए और पी एन। कोई डाउट, आ गया आंसर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले उसके जो कोड दे रखे उस पर एक नज़र मारो कि वो कैसे कोड दे रखे। चलो आज के लिए इतना बहुत है, और आगे आप प्रैक्टिस करते रहो, इसका एक और पार्ट आएगा अभी। तब तक के लिए बाय बाय।